नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या होता है जब हजारों साल पुरानी एक भारतीय परंपरा सीधे आज की मॉडर्न बायोलॉजी से जुड़ती है। चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य या कह लीजिए एक बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर कैसे एक साधारण सी स्थिर जलती हुई दीपक की लौ को निहारना एक अजन्मे बच्चे के दिमाग की न्यूरल वायरिंग को पूरी तरह आकार दे सकता है। मतलब एक इतनी आसान सी दिखने वाली क्रिया भ्रूण के लिए एक बायोलॉजिकल शील्ड या जैविक ढाल कैसे बन जाती है। अक्सर हम प्रेगनेंसी को सिर्फ एक फिजिकल जर्नी या शारीरिक बदलाव मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक बेहद संवेदनशील साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट की तरह है। जरा सोचिए, गर्भ में भ्रूण हर एक मिनट में लाखों नए न्यूरॉन्स बना रहा होता है। ऐसे में माँ की जो भी मेंटल स्टेट या मानसिक स्थिति होती है ना, वो सीधे तौर पर उस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। अब यहाँ सबसे पहली चुनौती को समझना होगा, यानी तनाव या स्ट्रेस का खतरा। और ये कैसे काम करता है। देखिए, होता क्या है कि जब एक माँ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या तनाव महसूस करती है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये हार्मोन सीधे प्लेसेंटा को पार कर जाता है और वहाँ जाकर ये उस अजन्मे बच्चे के बेहद नाजुक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इस खतरे का उपाय क्या है? दिलचस्प बात यह है कि आज से हजारों साल पहले ही इसका एक बहुत ही सटीक समाधान खोज लिया गया था। मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी या हार्मोन विज्ञान के आने से बहुत पहले हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इस खतरे को भांप लिया था और उन्होंने जो उपाय निकाला उसे ज्योति अवधारणा साधना कहा गया। ज्योति का सीधा सा मतलब है प्रकाश, और अवधारणा यानी अपने मन को एक ही स्थिर बिंदु पर पूरी तरह से टिका देना। इसके पीछे का सिद्धांत बिल्कुल साफ है। एक शांत और फोकस किया हुआ मन हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस या सकारात्मक कंपन पैदा करता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो कोर है वो एक प्राचीन संस्कृत श्लोक में छिपा है, यद भावम तद भवति। इसका मतलब है जैसे भाव होंगे वैसा ही निर्माण होगा। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। माँ की भावनात्मक और मानसिक स्थिति ही सीधे तौर पर उस नन्ही सी जान को अंदर से गढ़ रही होती है। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान की तुलना आज के विज्ञान से करें तो महाभारत में जो अभिमन्यु की कहानी है कि कैसे उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह की रणनीति सीख ली थी, और आज की जो प्रीनेटल न्यूरोप्लास्टिसिटी की थ्योरी है, वो असल में एक ही बात कह रहे हैं। विज्ञान भी आज यही मानता है कि माँ का हर दिन का इमोशनल स्टेट उस केमिकल एनवायरनमेंट को तय करता है जिसमें बच्चा पल रहा है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यह सेल्यूलर लेवल पे कैसे काम करती है। तो ये चेन रिएक्शन शुरू कैसे होता है? सबसे पहले जब आंखें एक स्थिर लौ पर टिकती हैं तो पुतलियों का इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। जैसे ही ये होता है, आंखों के पीछे मौजूद विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि सब सुरक्षित है। इसके तुरंत बाद दिमाग का अलार्म सिस्टम यानी एमिग्डाला शांत होने लगता है और फिर एंट्री होती है वेगस नर्व की, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। नतीजा, शरीर में स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का बनना पूरी तरह से रुक जाता है। और जब कॉर्टिसोल का बनना रुक जाता है, उसके बाद जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के शांत होते ही दिमाग में एक तरह से अच्छे हार्मोन्स की बाढ़ सी आ जाती है। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे ये पॉजिटिव हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे अच्छे केमिकल्स सीधे प्लेसेंटा के जरिए उस नन्हे शिशु तक पहुंचने लगते हैं। ये जो हार्मोनल बदलाव है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि ये हार्मोन्स उस भ्रूण के दिमाग के लिए एकदम सही बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्स न्यूरल वायरिंग बहुत ही मजबूत और स्वस्थ तरीके से हो पाती है। तो अब सवाल आता है कि इस बेहतरीन बायोकेमिकल प्रोसेस को असल जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए। इसे करने का तरीका बहुत ही आसान है। सुबह या शाम के वक्त बस एक शांत जगह चुन लीजिए। एक घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और कुछ गहरी सांसें लें। फिर अपना पूरा ध्यान उस दीपक की लौ पर लगा दें। बस ये महसूस करें कि वो सकारात्मक रोशनी शरीर के अंदर समा रही है। इस दौरान बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और अच्छे गुणों के बारे में सोचें। और हाँ, इस अभ्यास को बस 5 से 10 मिनट तक ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी है।
अगर इस अभ्यास को करते समय कभी भी चक्कर आए या आंखों पर जोर पड़ने लगे तो इसे तुरंत रोक देना चाहिए। इसे सिर्फ एक मेंटल और स्पिरिचुअल सप्लीमेंट की तरह ही लेना है। ये किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या रेगुलर चेकअप का विकल्प बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक शरीर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक पूरी चेतना या कॉन्शियसनेस को गढ़ने की जर्नी है। माँ का गर्भ असल में एक बहुत ही सेंसिटिव लेबोरेटरी की तरह काम करता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी जलती हुई लौ पूरे कमरे को रोशन कर देती है, एक माँ के मन की शांति और उसकी मानसिक स्पष्टता आने वाली पीढ़ी की अपार संभावनाओं के लिए पहली रोशनी का काम करती है। तो सोचने वाली बात है ना, कि हम अपने आने वाले कल को आज कैसे आकार दे रहे हैं।